हे गाइस, मैं हूँ रागिनी सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल पीसीआई। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो के अंदर आपको इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिलेगा, सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ अस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले की क्लास में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Two variable because we have the two variable x and y. Clear? Here 2 and 3 is called the coefficient of the variables. जैसे 2 क्या कहलाएगा, coefficient of x and 3 कहलाएगा coefficient of y. Clear? यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तरीके की जो लीनियर इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, दो पेयर होंगे। सो इट इज़ कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशन जो है लीनियर इसलिए कहलाती हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है हमारे पास x एंड y, उनकी जो डिग्री है वो कितनी डिग्री है, 1 डिग्री। सो इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब इन लीनियर इक्वेशंस को क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होगा, जब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। जब इन लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं हो, देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ये क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट। इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशन, अगर इन लीनियर इक्वेशन का हमारे पास क्या हो, कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट हो, देन द लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है। देन सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास कितने मेथड है, तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड एंड थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। हम एक एक करके इन तीनों मेथड के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशन होती है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि इन इक्वेशन को बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसी होगी, इनके कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर? तो जो लीनियर इक्वेशन यानी क्या होती है, हमारे पास जब उनको ग्राफिकल मेथड के अंदर हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, एक लाइन मिलेगी हमें। तो अगर a1 जो कोफिशिएंट है x और y के, उनका अगर रेशियो क्या हो, x और y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो, नॉट इक्वल हो, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, देन ये बोथ लाइंस क्या होगी, आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट मतलब क्या मतलब होता है, इंटरसेक्ट का काटना, यानी ये एक दूसरे को, जैसे अगर हमारे पास इन दोनों लाइंस को हम ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करें और ये इस तरीके से आपस में, ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये दोनों लाइंस क्या करती है, एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी लाइनें होगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वन सॉल्यूशन, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा यहाँ से। क्लियर? सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, अगर
एक्स वाई और जो यहाँ ये C1 और C2 यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर इन तीनों का जो रेशियो हो यानी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 हो, देन ये लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंस होगी। कोइंसिडेंस मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक लाइन प्रेजेंट है, जैसे ये एक लाइन डिनोट कर रही है, तो दूसरी लाइन भी क्या हो, अगर इसी के ऊपर आ जाए, ये जो दूसरी लाइन भी क्या है, इसी के ऊपर आ जाए, तो ये कैसी लाइंस बन जाती है, कोइंसिडेंट लाइन बन जाती हैं। और हमारे सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे हमें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन जो होंगे प्रेजेंट होंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर एक्स वाई के रेशियो तो क्या हो, इक्वल हो, लेकिन जो कांस्टेंट का रेशियो हो वो नॉट इक्वल हो, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये लाइंस कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस का मीन क्या होता है, अगर हमारी एक लाइन इस तरीके से है तो दूसरी लाइन जो होगी वो कैसी होगी, सेम डायरेक्शन के अंदर होगी, लेकिन इससे कुछ दूरी पर हमें मिलेगी, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में क्या होगी, हमारे पास एक डिस्टेंस होगी। तो ये लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ, दोनों सिमिलरली चल रही है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, यानी इन लाइंस का क्या मिलेगा, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इनका कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर। इस ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का ऑप्शन लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है x+3y इज इक्वल्स टू 6 एंड ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। क्लियर। अब इनको हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि इनका क्या सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलता है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे, x और y के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी जैसे हमने दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखी, दोनों इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, दोनों इक्वेशन यहाँ लिखते हैं x+3y इज इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या होगी, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। अब इनको सॉल्व करने के तरीका क्या है, हम अपनी एक इंडेक्स बनाते हैं, जैसे इंडेक्स बनाएंगे x एंड y, इसके अंदर हम x और y की वैल्यू लिखेंगे जो भी हमें यहाँ से मिलेगी, x एंड y। फर्स्ट तरीका क्या है, हम x की जगह क्या पुट करते हैं, ज़ीरो पुट करते हैं। जब हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 + 3y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से मिलेगी y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे y कितना मिला, 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, y की जगह ज़ीरो पुट करते हैं। जब हमने y की जगह ज़ीरो पुट किया तो क्या हो गया, इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। यानी इस तरीके से हमें एक बार x की जगह ज़ीरो पुट करना है, दूसरी बार y की जगह ज़ीरो पुट करके x और y की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हम निकालेंगे। x की जगह हम ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 0 - 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -3y इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, -4। तो y की वैल्यू कितनी मिली, -4। अगर हम y की जगह ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x - 0 इज इक्वल्स टू 12, यानी क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशन के क्या मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं। अब इन सॉल्यूशंस को हमें क्या करना है, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने के बाद हमें मिलेगा कि इनके सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो हम ग्राफ बनाते हैं इसका। हम अपनी दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, x+2y इज इक्वल्स टू 6 का क्या था पॉइंट, x+3y इज इक्वल्स टू 6, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसका सॉल्यूशन क्या था, x पे 0 और y पे 2, यानी ये हमारा पॉइंट हुआ। और यहाँ पॉइंट हो गया 0 एंड
2। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 6 0, यानी ये हो गया 6 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू यहाँ पे मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन के थ्रू मिला दिया है। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x + 3y = 6 की। अब हम दूसरी इक्वेशन जो थी हमारे पास 2x - 3y = 12, उसकी लाइन बनाएंगे। हमारे पास पॉइंट क्या था, 0 - 4, यानी हमारे एक पॉइंट यहाँ आएगा ये वाला, तो 0 - 4 एंड दूसरा पॉइंट क्या था 6 0, यानी ये एक पॉइंट हमारा आएगा ये वाला 6 0 वाला। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी लाइन के थ्रू हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन के थ्रू मिला दिया है। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 2x - 3y = 12 की। क्लियर। तो हम देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स दोनों आपस में क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इसके कारण इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पॉइंट कौन सा होगा, 6 0। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारी इक्वेशन जो होगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, 6 0। क्लियर। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमें ग्राफ मिला, उससे हमें क्या मिला यहाँ पे कि वी हैव both lines are intersecting at one unique solution. So we have one unique solution. हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, which is 6 0। क्लियर। तो हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड के थ्रू, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू कितनी मिली 6 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई 0। तो ये हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू इन दोनों इक्वेशन को क्या किया है, सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास वैसे ही दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी, तो लीनियर इक्वेशन के जो दोनों पेयर्स होंगे हम उनको इक्वेशन नंबर देंगे, यानी इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसे दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। जैसे मैं क्या करती हूँ, किसी भी यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालती हूँ, जैसे बाय इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पे निकालती हूँ, जैसे x = क्या आया 3 - 2y। अब इस इक्वेशन को क्या कर देती हूँ, मैं इक्वेशन 3 नाम दे देती हूँ। क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन जो इक्वेशन निकाली है, जहाँ से जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, उस इक्वेशन में न रख के उसके अलावा जो इक्वेशन बचती है उसमें क्या करनी है, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है कि x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूँगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 7 3 - 2y। मैंने क्या किया, x की जगह क्या पुट कर दिया, 3 - 2y -15y = 2। अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करूँगी, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। जैसे 7 3 = 21, 14y - 15y = 2,
यहाँ से मैं क्या करूँगी, कांस्टेंट को उधर भेज दूँगी और वेरिएबल की जो टर्म होगी उनको एक तरफ लिख देंगे। तो जब मैं इनको ऐड करती हूँ -29y इक्वल टू 2 - 21, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -29y इक्वल टू 2 - 21 कितना हो जाएगा, -19। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 19/29। यहाँ से हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब ये y की जो वैल्यू है, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। y की जो वैल्यू है उसको किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। हमने यहाँ फर्स्टली क्या किया है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से हमें क्या करनी है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन जो थी वहाँ से x की वैल्यू निकाली। उस x की वैल्यू को क्या किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट किया। वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस y की वैल्यू को उस x की वैल्यू के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमें वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेकंड चीज़ क्या होगी, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3 - 2y, 3 - 2y। तो x इज इक्वल्स टू 3 - 2y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमारे पास y की वैल्यू आई है 19/29। 19/29 क्या होगा, 3 - 38/29। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे अपॉन में 29, यहाँ 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 87 - 38 विच इज़ इक्वल टू 49/29। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 49/29। तो हमें क्या होगा, x और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 19/29। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्लियर, सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होगा, हमें दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन के थ्रू किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उस वेरिएबल की वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, वहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी। y की जो वैल्यू मिलेगी वहाँ से उसको क्या किया हमने, उस इक्वेशन के अंदर वापस पुट किया, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस मेथड को और समझने के लिए जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे हमें ये मेथड भी कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। इसका एलिमिनेशन नाम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन में से एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उस वेरिएबल को उस इक्वेशन में से बाहर निकालना। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। तो हम उस वेरिएबल को उस इक्वेशन में से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए एक कंडीशन ये होती है कि हमें उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन के अंदर उस वेरिएबल की जो टर्म्स होती हैं उनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, 9x - 4y इज इक्वल्स टू 2000 एंड 7x - 3y इज इक्वल्स टू 2000। यहाँ पर हम x के जो कोफिशिएंट है उनको देखते हैं, तो x के कोफिशिएंट 9 और 7 है, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है। यानी हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल करना है। या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करो या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करो। तो हम यहाँ पे देखते हैं इजी कौन सा लग रहा है हमें कि हम कौन से कोफिशिएंट को इक्वल कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि y की जो कोफिशिएंट है 4 और 3 उनको हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जो 12 है, 12 जो है 4 और 3 के अंदर क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं। क्या करेंगे हम, अभी इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000। क्लियर। इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। अब इन इक्वेशन दोनों इक्वेशन को नंबर दे देंगे, यानी इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। अब एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है, जब हम जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, अगर उनके साइन क्या हो, आपस में सेम साइन है, जैसे यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। और अगर डिफरेंट साइन हो, ऑपोजिट साइन हो, अगर सेम साइन हो तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। और अगर दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। और अगर सब्सट्रैक्ट करना है और अगर हमारे पास ऑपोजिट साइन हो तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों इक्वेशन जो दोनों कोफिशिएंट है, दोनों वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनके साइन कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड और 4 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। क्यों, इसका रीज़न हम बताते हैं यहाँ पे, कि जब भी हम किसी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वेशन क्या थी, 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000। नेक्स्ट थी 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। क्लियर। जब भी हम इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो प्लस का 28 था वो क्या बन जाएगा, माइनस 28। यहाँ माइनस का 12y क्या हो गया, प्लस 12y। और यहाँ पे भी प्लस का ये साइन कैसे हो जाएगा, माइनस का चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे 27 माइनस 28 कितना हो जाएगा, माइनस का x। क्लियर। माइनस 12y प्लस 12y आपस में कट हो जाएगा, इक्वल टू 6000 माइनस 8000 कितना आ जाएगा, माइनस 2000। क्लियर। माइनस से माइनस ये जब कट हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2000। x की वैल्यू आ जाएगी 2000। अब हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम किसी भी इक्वेशन के अंदर जब हम y की इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 5, पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 9x माइनस 9x की जगह हमें क्या पुट करना है, x की जगह पुट करना है 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। जब हम उसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 18000। क्या आएगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 16000। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 16000 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 4000। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 एंड x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी,
1000। तो हमें इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या मिल जाती है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एक्स और वाई की वैल्यू को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर प्रोसेस क्या होता है, हमें दोनों इक्वेशन में से दोनों इक्वेशन के एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। इसके लिए हम पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें 4 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या था, यहाँ पे 3 और 4 का कॉमन फैक्टर आता है, कॉमन मल्टीप्लाई क्या आता है 12। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से एंड 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर किसी एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन के अंदर उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से। जो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएंगी उनको हम नए नंबर देंगे। अगर दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल के साइन अगर क्या हो, सेम हो, तो हम उन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों इक्वेशन के साइन क्या हो, ऑपोजिट हो, दोनों कोफिशिएंट के साइन क्या हो, ऑपोजिट हो, तब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे साइन कैसे थे, दोनों के सेम थे, तो हमने यहाँ क्या किया, उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट के थ्रू हमें क्या मिलता है, जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर और माइनस का चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर। क्लियर। तो इस तरीके से जब हम इनको सॉल्व कर देंगे, वहाँ से हमें किस एक वेरिएबल की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू मिली। इस एक्स की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके वहाँ से हमने क्या की, वाई की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है। तो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, हमने इस पूरी वीडियो के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी, उनको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ा। फिर उनको सॉल्व करने के जो मेथड है, फर्स्ट मेथड पढ़ा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमने उनकी कंडीशंस पढ़ी कि कब लाइनें जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी। जब भी इंटरसेक्टिंग होती है तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन यानी एक एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन मिलता है। जब कोइंसिडेंट होती है तो हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। और जब हमें पैरेलल लाइन में मिलती है तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन मिलता है हमें। क्लियर। तो हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालना सीखा। सेकंड हमने पढ़ा मेथड सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड के अंदर क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन में से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उस वेरिएबल को प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। क्लियर। फिर जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें दोनों वेरिएबल यानी दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। थर्ड मेथड हमने क्या पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है, हमें वेरिएबल्स को उस इक्वेशन में से हटाना होता है। तो इस तीनों मेथड के थ्रू हमने क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आगे की एक्सरसाइज जो है उसके अंदर इन सब मेथड्स को ही एक कंप्लीट तरीके से बताया गया है। उसके ही क्वेश्चन जो है लैंग्वेज फॉर्म के अंदर और एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर दिए हुए होंगे। लैंग्वेज फॉर्म से हमें एल्जेब्रिक फॉर्म बनानी पड़ेगी और इक्वेशन को सॉल्व करके हमें उन इक्वेशनों के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे बने रहिए। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप, क्लास ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।